इन पार्ट अभी से शुरू हो रहा है। थैंक यू शिवम। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। अब गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 टू द पावर x दिख रहा है, 5 टू द पावर x दिख रहा है, 10 टू द पावर x दिख रहा है, राइट। यहां हमारा 2 टू द पावर x हो गया, ये 2 पावर x हो गया, ये 5 पावर x हो गया और ये 10 पावर x हो गया। अब जैसे ही आपको ये दिखता है तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है, कौन सा फॉर्मूला आता है, बताओ चैट में फटाफट। ये देखने के साथ साथ आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला आता है, चैट में बताओ सब कोई। e टू द पावर x आ रहा होगा किसी को, a टू द पावर x आ रहा होगा, राइट। तो देखो e टू द पावर x का तो कंडीशन एकदम कंफर्म्ड है यार। e टू द पावर x वाला फॉर्मूला लगाओगे जब बेस में e होगा, लेकिन e के अलावा कुछ भी अगर बेस होगा तो उस केस में हमको क्या लगाना है, उस केस में हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x dx विच इज इक्वल टू ax बाई log ऑफ a। ये फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो सर अब फिर किसी बोलो, सर फिर लॉग कहाँ से आएगा? लॉग नहीं आएगा इस केस में, लॉग नहीं आएगा इस क्वेश्चन में, लॉग नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए अगर देखोगे तो क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। अब वो फॉर्मूला के हिसाब से हम a पावर x का लॉग निकालना जानते हैं, लेकिन क्या हमारे पास सीधा a पावर x दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। दिया होता तो आपसे हो जाता, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में भी एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर में भी एक्सप्रेशन है। तो अब यहाँ पे हमको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। एक काम क्या कर सकते थे, सेपरेट कर लेना है, जो अनिकेत ने बताया कि 2 टू द पावर x प्लस 1 और यहाँ पे हमने लिखा 10 पावर x, यहाँ पे किया 5 टू द पावर x माइनस 1 और फिर से नीचे लाए 10 टू द पावर x, ये कर लिया अपन ने। लेकिन अभी भी जो मैंने फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूला में कहीं भी ये नहीं है कि u बाई v का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो और आगे इसको ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो क्या करोगे, 2 पावर x, ये 2 टू द पावर x प्लस 1 है, उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 टू द पावर x, राइट। और ये तो हमारा नीचे 10 टू द पावर x है। यहां हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर x और ये माइनस 1 है ना, तो माइनस 1 के कारण एक 1/5 बाहर आ जाएगा और ये हमारा नीचे 10 टू द पावर x हो गया। अब जब इतना ब्रेक कर चुके हो, अब आपको दिख रहा है कि यार ऊपर 2 पावर x है और नीचे 10 पावर x है, यहाँ पे हम कहीं ना कहीं कॉमन मतलब कि पावर को सेम कर सकते, कॉमन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 2/10 पावर x। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 और ब्रैकेट के अंदर 5/10 पावर x। अब इसमें तो मेरे को नहीं लगता बताने की जरूरत पड़ेगी कौन सा रूल लगाया मैंने सिंपल सा एक्सपोनेंट का रूल लगाया, a पावर m डिवाइडेड बाई b पावर m इज इक्वल टू a बाई b होल पावर m, ठीक है, वेयर m इज नॉट इक्वल टू 0, वो सारी चीज। तो जैसे ही मैंने ये रूल लगाया आपको दिख जाएगा कि ये तो मेरा 1/5 हो गया और ये मेरा 1/2 हो गया, ठीक है। तो नाउ दिस बिकम्स, तो अब ये मेरा बन गया सिंपल सा इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू 1/5 होल टू द पावर x। अब देखो a पावर x, a के जगह पे 1/5 आ गया ना, बस इतना ही हुआ है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 इंटू हाफ टू द पावर x। तो यहाँ पे a के जगह पे दो बार फॉर्मूला लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे लगेगा, राइट। डन। इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत है, हो जाएगा ना। जिन जिन को दिक्कत थी, सेना, श्रेया, प्रीति, अदिति राज, हो जाएगा ना इसके बाद, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 3 में प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो तो मैं अब इसको क्विकली यहीं से रब कर रहा हूं। अच्छा नहीं तो इसे साइड करते। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज अच्छा मैनिपुलेशन लग रहा है यहाँ पे। अब देखो
3 में क्या क्या चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए थी? 3 में सबसे पहले, हाँ निकेत, एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या क्या होता कि यार हमने जो फॉर्मूलाज अभी तक देखी थी, 16 फॉर्मूला जो देखी है, उसमें हमारा या तो सिंपल अलजेब्रा है या सिंपल ट्रिगोनोमेट्री है, लेकिन इसमें ट्रिगोनोमेट्री एंड अलजेब्रा दोनों घुसे हुए हैं बेचारे। अब अगर दोनों ही इसमें पले हुए हैं तो एक ही ऑप्शन होगा, अगर ये क्वेश्चन एक्चुअली में सॉल्व होगा ना फॉर्मूला से, तो खुद ब खुद ये अलजेब्रा में हट जाएगा, मतलब कुछ अलजेब्रिक टर्म्स खुद ब खुद हट जाएंगे और कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स खुद ब खुद हट जाएंगे। इस तरीके का मैनिपुलेशन होगा जहां पे वो खुद हट जाएंगे और फिर हमारा फॉर्मूला वेरी इजीली लग जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में क्या क्या चीजें आनी चाहिए थी कि ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे 1 + x² है, ठीक है? तो हम क्या कर सकते थे, या तो हम ऊपर +-1 एक +1 डाल देते और एक -1 डाल देते, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज cos² x दिखा आपको और यहाँ cos(x²x) है, cos²x ऊपर है और नीचे cos(x²x) है। अब cos(x²) देखने के साथ साथ जनरली हमारी टेंडेंसी क्या होगी, सिंप्लीफिकेशन करना है, तो cos(x) के साथ हम साइन को लाने की कोशिश करेंगे ताकि जहां पे मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है कि नहीं? अब cos² और sin² के बीच में बढ़िया सा रिलेशन होता है यार, दैट sin² + cos² = 1। So what I am going to do is I will simply write the value of cos² in terms of I'll write sin² in terms of cos²। तो अगर मैं इस स्टेप की बात करूं तो x², अब यहां पे इस cos² की जगह क्या लिखेंगे, अब 1 - sin²x, है कि नहीं? नीचे हमारा क्या है, तो नीचे हमारा 1 + x² पहले से ही है। ये कोई शुरू कर रहा है, डिसेबल कर दिया, और बाहर हमारा cos(x²x) लगा हुआ है, ठीक है? अब देखो ऊपर वाले पार्ट में देखोगे 1 - sin²x है, ठीक, 1 - sin²x। अब यहां पे अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं 1 सेकेंड के लिए, तो एक तो मेरा x² + 1 बन गया और यहां पे मेरा sin²x है, ठीक है? नीचे मेरा क्या है, तो नीचे भी मेरा 1 + x² प्रेजेंट है। अब ये करने के साथ आपको क्या दिखा कि यार एक चीज तो मुझे दिख रहा है कि एक x² + 1 और नीचे भी x² + 1 है, तो अगर मैं डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दूंगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट? अगर मैं डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। साथ ही साथ जब दूसरा टर्म को भी अलग करोगे ना तो sin² और cos² बन जाएगा 1, तो वो भी एलिमिनेट हो गया एक तरीके से। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब हम दोनों को अलग करेंगे तो देखो x², ये जो cos(x² है ये तो पूरे के साथ मल्टीप्लाइड है ना, तो जब आप अलग करोगे तो आपको दोनों के साथ इसे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ गलती कर सकते हैं लोग, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, sin² cos(x²) डिवाइडेड बाई 1 + x², ठीक है? अब जैसे ये चीज हम किए, आपको क्या क्या चीजें दिख जाएगा, ये और ये कट गया, ठीक है? ये और ये कट गया क्योंकि इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब हमारे पास इधर बचेगा cos(x²) और इधर बचा 1/1 + x²। cos(x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cot(x²), -cot, ठीक है? तो यहाँ पे हमने लिखा -cot(x), यहां देखो 1/1 + x² है, अब ऊपर 1 है, नीचे 1 + x² है, तो ये आता है tan में, या तो tan लगा सकते हो या tan इनवर्स लगा सकते हो या फिर cot इनवर्स लगा सकते हो, जो आपका मन। तो अगर हम tan इनवर्स लगाएंगे तो आगे माइनस रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है? प्लस c, चाहते तो यहाँ पे cot इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हुआ, -cot(x) - tan इनवर्स x प्लस c। क्लियर है? ठीक है ना? मतलब मैनिपुलेशन किस टाइप का था यार कि एल्जेब्रिक एंड ट्रिगोनोमेट्रिक दोनों इन्वॉल्व थे। अब क्योंकि दोनों इन्वॉल्व थे, दोनों सॉल्व, ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं जिसमें दोनों आते हैं, तो आपको मैनिपुलेशन इस तरीके का सोचना था ताकि एल्जेब्रा अलग हो जाए, ट्रिगोनोमेट्रिक अलग हो जाए। जैसे यहाँ देख सकते हो
यहाँ पे पहला टर्म में सिर्फ cos x स्क्वायर रह गया, ट्रिगोनोमेट्री रह गया, और यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रह गया, एक सिंपल एल्जेब्रिक रह गया, प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आ गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन में और क्या वो मॉडिफाई कर सकते थे, ज्यादा से ज्यादा एक cos स्क्वायर x को cos x स्क्वायर x को वो sin स्क्वायर x कर देते, तो यहाँ पे आपका sin स्क्वायर x मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, बोर्ड्स में तो ये 4 नंबर मैक्सिमम। सो जिन जिन को दिक्कत थी, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़े फिर, और भी ऐसे क्वेश्चन मैंने लाए हुए हैं, तो विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन ताकि ये मैनिपुलेशन वाली चीज आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, हाँ निकेत, स्टेप्स ही कितने हैं? सीधा फॉर्मूला वाला क्वेश्चन ना अगर बोर्ड्स में आता है तो 4 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, देख लो। और किसी में प्रॉब्लम है? पहले 5 में और किसी में प्रॉब्लम है, जल्दी बताओ। 5 में प्रॉब्लम है ऋतिक को, अच्छा। तो देखो ऋतिक, एक दो स्टेप बताने के साथ ही काम हो जाएगा। आपको डिनोमिनेटर में रूट देखने को मिल रहा है। अब डिनोमिनेटर में अगर हमें रूट देखने को मिल रहा है, ठीक है, एंड लीनियर एक्सप्रेशन है, तो हमको क्या करना चाहिए? वी शुड गो फॉर रैशनलाइजेशन, बिकॉज आपको इतना दिख रहा होगा कि जब हम रैशनलाइज करेंगे तो यहां से भी रूट हट जाएगा, यहां से भी रूट हट जाएगा, और ये 3x और 3x कैंसिल भी हो जाएंगे। तो रैशनलाइजेशन करने के साथ साथ क्या हो जाएगा कि डिनोमिनेटर में कुछ लीनियर टर्म, मतलब कुछ x वाला टर्म बचेगा ही नहीं, कुछ भी वो वाला टर्म बचेगा ही नहीं। तो अगर हम इसको रैशनलाइज करते हैं, मैं इंटीग्रल का साइन अभी नहीं लिख रहा हूं, बड़ा गंदा साइन बनता है मेरे से यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे। तो जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे ऋतिक, आप देखो क्या होगा। रैशनलाइज किससे करोगे? तो ये अगर नीचे a माइनस बी है तो हम a प्लस बी से रैशनलाइज करते हैं, a प्लस बी से रैशनलाइज करते हैं, राइट। अब जब a प्लस बी से रैशनलाइज करेंगे हम, तो ऊपर तो a प्लस बी हो गया, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर करोगे ऋतिक तो यहां से रूट हट जाना है, तो यहां पे आएगा 3x प्लस 4, और बी स्क्वायर करेंगे तो दूसरे वाले से रूट हट जाना है, वो आ गया 3x प्लस 1। और जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे अब, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में देखो क्या होगा। ब्रैकेट ओपन करने से ये 3x और ये 3x कट जाएगा, 4 माइनस 3 रहेगा, सिंपल सा 3 कांस्टेंट है वो तो बाहर ही आ जाता। ऊपर को देखोगे तो यहाँ पे आया 3x प्लस 4, और यहाँ पे आएगा रूट ओवर 3x प्लस 1। अब इसको अगर हम अलग अलग कर देते हैं, 1/3 को बाहर रख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कर देते हैं, तो एक तो ये 3x प्लस 4 आ गया, प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 3x प्लस 1 आ गया, ठीक है, dx dx लिख लेना। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो अब ये कौन सा फॉर्म में आ गया, कोई बता सकता है क्या? अब इसको अगर आगे सॉल्व करना है तो कौन सा फॉर्म में आएगा? सर n पावर n वाले में आ जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या ये सिंपल x टू द पावर n में आएगा? सिंपल x नहीं है ना, x के जगह पे हमारे पास एक लीनियर एक्सप्रेशन है, देखो 1/3 से डिवाइड कर दो। हाँ देखो, x टू द पावर n वाला फॉर्म तो कहीं ना कहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें अगर देखोगे तो ये तो हमारा 1/3 है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये 3x प्लस 4 का पावर हो गया 1/2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे 1/3 बाहर रहेगा, 3x प्लस 1 पावर में हो गया 1/2। अब जैसे ही आपको ये पावर दिखा और अंदर एक लीनियर एक्सप्रेशन दिखा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज समथिंग लाइक f ऑफ ax प्लस बी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके ऊपर पावर लगा हुआ,
एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाली चीज के ऊपर पावर लगा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 प्लस 1 आएगा, 3x प्लस 4, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 3/2, तो ऊपर 3/2 आएगा, नीचे भी 3/2 आएगा। लेकिन साथ ही साथ सिमिलरली अगर यहां भी बात करें, एक मिनट, 1/3, 3x प्लस 1, इसके ऊपर भी पावर 3/2 आएगा, नीचे भी 3/2 आएगा। लेकिन यहीं पे मेरा काम खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैंने एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी लगाया है, तो ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है आया, x का जो कोफिशिएंट आया, उसके लिए मेरे को एक 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक और 1/3 आने वाला है, यहाँ पे भी एक और 1/3 आने वाला है। बात समझ में आ रही है आप सबको? एक और 1/3 आने वाला है। ठीक है, ऋतिक क्लियर है? समझ में यस आ सर। गया? कहीं पे दिक्कत है? ठीक है, सर ये 1/3 कहाँ से? ये 1/3 कहां से आया? देखो, यस अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता और मैं आपको पूछता कि बताइए x टू द पावर n, या n की जगह पे हम लिख देते हैं हाफ, x टू द पावर हाफ का अगर आप इंटीग्रेशन करते तो आपका आता x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है, प्लस c। अब x के जगह पे अगर मैंने आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन दिया 3x प्लस 4 और इसके ऊपर अगर पावर हाफ लगाया, तो ये तो अब लीनियर में आ गया ना, सिंपल x नहीं है, यस सर। तो इसीलिए वो 1/3 आया। ठीक है, बात ठीक समझ में आ है गई? जी। चलो, तो ये हो गया आपका पहले 5 क्वेश्चन हो गए। हाँ, तो अभी ये 6 to 10 में किस में प्रॉब्लम है, जल्दी बताओ यार। 6 से लेकर 10 तक में किस में प्रॉब्लम है? प्रत्युष, इतना बड़ा मैसेज बाद में देखूंगा। 6, 7, देखो एक स्टूडेंट ने 6, 7 पूछा और उसके अगले स्टूडेंट ने 8, 9, 10 लिख दिया। एक ने 6, 7 पूछा, उसके अगले स्टूडेंट ने 8, 9, 10 रखा। ठीक है, मैं सबसे पहले यहां से कुछ इजी क्वेश्चंस पिक करता हूं। इजी क्वेश्चंस जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हम देख के सीधा आंसर कर सकते हैं। 8 में देखो क्या है, नीचे रूट आ गया और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर आया, नीचे रूट है और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है। अब आप अगर अपना एनसीईआरटी का बुक सामने खोल के बैठे होते और इस क्वेश्चन को ट्राई करते, जैसे अभी मैंने आपके आगे ये एनसीईआरटी का बुक खोल दिया, तो आप देखिए यहाँ पे dx बाई रूट ओवर क्या आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं, dx बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट आया डिनोमिनेटर में और उस रूट के अंदर भी एक्स स्क्वायर है। तो जब ये फॉर्मूला होता है अदिति, तो एक्स स्क्वायर के साथ आया साइन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर के साथ आया साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे जो भी चीज थी एक्स का स्क्वायर हुआ था तो यहाँ पे एक्स आया। अगर यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर किया जाता तो यहाँ पे 2x आता, यहाँ पे अगर 3x का होल स्क्वायर किया जाता तो यहाँ पे 3x आता। ठीक है, तो ये चीज आपको दिखना चाहिए था वहां पे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए। अगर आप इसे, मैं अगर इसे रीराइट करूं सिर्फ 8 को, तो 8 इज नथिंग बट 1 बाई रूट अंदर ये जो 4x है, तो 4x इज नथिंग बट 2x का होल स्क्वायर ना, 4x इज नथिंग बट 2x का होल स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर आ गया, तो उस हिसाब से हमको क्या लिखना चाहिए था, साइन इनवर्स 2x। लेकिन साथ ही साथ फॉर्मूला जो अभी दिखाया मैंने आपको एनसीईआरटी से, वहां पे x है, x के जगह पे आ गया 2x, तो लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, x के जगह पे आ गया 2x, एक लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। तो क्योंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, प्लस c। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए।
ये मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो इज इट क्लियर आदित्य राज? ठीक है, सिंपल सा साइन इनवर्स 2x/2 इसीलिए आएगा। नेक्स्ट, इसके बाद जो इजी क्वेश्चन है इसमें से, दैट आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 9। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 9 आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है? क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? a टू द पावर log b विद बेस a टू द पावर, मतलब ये समझो क्या है, लॉग का फॉर्मूला लग रहा है। कैसा फॉर्मूला? जहां पे पावर में लॉग आया, a के पावर में लॉग आया, और जो पावर में लॉग आया ना, उस लॉग का भी बेस a ही है। तो जब ये वाली चीज, जब ये a और ये लॉग का बेस जब दोनों सेम होता है, तो उस केस में लॉग हट जाता है, हमारे पास सिंपल b बचता है। लॉग हट जाता है और हमारे पास सिंपल b बचता है। ठीक है, क्लियर? तो इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज होगा। अच्छा, साथ ही साथ दूसरा फॉर्मूला देखो। दूसरा फॉर्मूला आई होप आपको ये भी पता होगा कि अगर हम लॉग ले रहे हैं a टू द पावर m का, तो उस केस में क्या होता है, पावर बाहर आ जाता है। तो हम लिखते हैं m log a, m log a। ठीक है, तो अब देखो, ये जो फिलहाल x है, इस x को हम अंदर ले जाना चाहेंगे। यहाँ पे जो a है, इसको भी हम अंदर ले जाना चाहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो e है, उसको हम अंदर ले जाना चाहेंगे। ऐसा क्यों करना चाहते हैं हम? क्योंकि ln जो होता है ना, ln का मतलब होता है log विद बेस e। ln का मतलब होता है log विद बेस e। और देखो, सारे वैल्यूज का जो पावर है, उस पावर में हमने पावर का जो बेस है वो e है। तो कहीं ना कहीं हर तीनों में ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए थी। एक ये फॉर्मूला, दूसरा पावर को हम बाहर ले जा सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हमको अंदर रखना होगा तो क्या करेंगे? एंड ln मतलब log विद बेस e होता है। तो नाउ विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। तो देखो, पहला जो टर्म है उसमें हमने क्या किया, हम x को अंदर ले जाएंगे। x को अंदर ले जाएंगे तो किसका पावर बनेगा? वो अभिषेक रंजन, अगर हम पहला टर्म में x को अंदर ले जाएंगे तो किसका पावर बनेगा, बताओगे? हरी अप। a का पावर बन जाएगा, राइट? a का पावर बन जाएगा, तो ये बन गया a टू द पावर x। सिमिलरली दूसरा वाला देखो, अब अगर हम दूसरे वाले में a को अंदर ले जाएंगे तो वह x का पावर बनेगा। और तीसरे वाले में देखो, इसको अंदर ले जाएंगे तो a का पावर a हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, पहले वाले का इंटीग्रेशन, मतलब पहले वाले में क्या होगा, तो ये e और ये ln कट जाएगा एक तरीके से, हमारे पास बचेगा a पावर x। दूसरे वाले में बचेगा हमारे पास x टू द पावर x, और तीसरे वाले में हमारे पास बचेगा a टू द पावर a। ठीक है, देन अब a टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो आपको पता है ना, ax बाई ln a। x टू द पावर a का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x टू द पावर a प्लस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 1, and a to the power a is a proper constant, and if it is a proper constant तो ये बाहर आ जाता है, अंदर 1 बचा है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे a to the power a into x। यहाँ पे प्लस c गलत लिखा हूं यार, आफ्टर डूइंग द इंटीग्रेशन वी नीड टू राइट c। ठीक है, और ये -3 बाहर एक -3 नहीं, +3 आएंगे। ठीक है, ये +3 छूट गया। तो आई होप अब ये समझ में आ गया होगा आप सबको। कोई दिक्कत? अदिति राज, कौन सा 3 ln को कैंसिल कर देगा? ठीक है ना? तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो अगला इजी क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 10,
question number 10 is saying that integration of sin square x into cos square x dx। अब यहाँ पे आपको दिक्कत क्यों होना चाहिए था? बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है। अब क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, मिली पूछ रही है कि +3 कैसे हो गया। मिली एक्चुअली वो पहले से +3 था, मैंने यहाँ पे गलत लिखा था, ठीक है। तो पहले से देखो क्वेश्चन में +3 था, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 10। तो गाइस यहाँ पे क्या था, प्रोडक्ट में आ गया ट्रिगोनोमेट्री। अब प्रोडक्ट वाला तो अपन को फॉर्मूला पता नहीं है, अपन को प्रोडक्ट में पता भी है तो सिर्फ cosec इंटू कॉट वाला पता है या sec इंटू tan वाला पता है। तो इधर हम क्या करेंगे, इधर साइन कहीं ना कहीं देखो साइन इंटू कॉस का होल स्क्वायर है, साइन इंटू कॉस का होल स्क्वायर है। तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आनी चाहिए थी? आप सबसे पहले सोचते कि यार ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो अगर हम पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते और ऊपर स्क्वायर लगा दे, फिर देखते हैं क्या हो। अब यहाँ पे साइन और कॉस का स्क्वायर है और उस पे dx है। अब साइन इंटू कॉस देखने के साथ साथ आपके दिमाग में 2 sin x cos x आता है, 2 sin x cos x आता है, नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब 2 कैसे लाएंगे, तो हमको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, और 2 हम अंदर भेजना चाहते हैं, राइट। तो 2 अंदर भेजना चाहते हैं, तो कहने के लिए 2 का स्क्वायर करना चाहते हैं एक तरीके से। तो एक 1/4 बाहर रखेंगे और एक 4 अंदर भेज देंगे। इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, मैं dx नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा टाइम बचा रहा हूं। अब ये 4 को भी अगर अंदर भेजोगे आप तो 2 चला जाएगा, तो 2 sin x cos x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये देखो 2 sin x cos x इज नथिंग बट व्हाट, इट इज आवर सिंपल sin 2x, sin 2x। अब sin 2x का इंटीग्रेशन तो आपको पता है यार, -1/4 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो हम यहाँ पे माइनस कॉस 2x लिखेंगे। अच्छा नहीं, मैं गलती किया हूँ, वेट, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, राइट। तो 1/4 इंटीग्रेशन यहाँ पे साइन 2x का स्क्वायर आ गया, साइन 2x का स्क्वायर आ गया। अब अपन को क्या करना है, आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि 1 + cos 2x इज इक्वल टू 2 cos square x होता है, एंड 1 - cos 2x इज इक्वल टू 2 sin square x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सेकेंड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अंतर क्या है, x की जगह पे 2x आ गया, तो उस हिसाब से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो यहाँ x है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ अगर 2x करोगे तो cos में वो 4x हो जाएगा, राइट। तो 1 - cos 4x डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 2x का वैल्यू। तो वही उसी को हम यहाँ पे यूज कर देंगे, 1/4 इंटीग्रेशन 1 - cos ऑफ, अब देखो नीचे का 2 है वो भी बाहर आ जाएगा ना, तो यहाँ पे 4 × 2 लिख देते हैं, 1 - cos 4x का अब इंटीग्रेशन बचा। ये इंटीग्रेशन कर लोगे, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, cos का इंटीग्रेशन sin आ जाएगा, लेकिन साथ में डिवाइडेड बाई 4 करना होगा, ठीक है, साथ में डिवाइडेड बाई 4 करना पड़ेगा। क्लियर। सो यहीं पे इसको 10th को, इसके आगे मैं नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा, यहां से आगे करना आपके लिए दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब बचा क्या, 6 and 7, राइट। 6 and 7 आर एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चंस, तो मैं 6 को सॉल्व करूंगा, 7 का हिंट देने के साथ ही काम बन जाएगा। तो x³ / x + 1। अच्छा, कहीं अगर अभी भी कोई पार्ट में नहीं समझ में आया तो आई कैन हेल्प, आप प्लीज एक बार अनम्यूट करके बता देना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। So now in question number 6, the question is integration of x³ / x + 1। अब यहाँ पे मैनिपुलेशन लगाना है। दिक्कत कहाँ पे आ गई, फिर से न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर में भी एक्सप्रेशन है, जबकि हमारे पास जितने भी फॉर्मूलाज है उसमें टर्म्स या तो सिर्फ न्यूमरेटर में है या फिर डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे अपन को क्या करना था, ऑब्वियसली बात है कि हमको यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर में होना चाहिए या सिर्फ डिनोमिनेटर में होना चाहिए।
सो कोई हिंट देगा क्या, बताओ। ऊपर एक्स क्यूब है, नीचे एक्स प्लस वन है। सर यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वन माइनस वन करेंगे। एग्जैक्टली देखो, अगर मैं सोचने की कोशिश करूं तो एक्स प्लस वन और एक्स क्यूब के साथ हम क्या रिलेशन ला सकते हैं। तो रिलेशन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से एक्स क्यूब प्लस वन माइनस वन करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू होती है ए प्लस वन इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए के जगह पे एक्स रखा, बी के जगह पे वन रखा, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, उस केस में एक्स प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस वन आ जाएगा ना, तो हम अगर टर्म्स को सेपरेट करेंगे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के साथ, तो इन दैट केस एक्स प्लस वन विल गेट कैंसिल। तो फॉर्मूला ये वाला लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। 7 भी सेम चीज लग रहा है, एग्जैक्टली सेम। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो, याद होना चाहिए, वैसे 11th में हो यार, और नोट करने का ज्यादा हमने टाइम दिया नहीं। अब इसको हम अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे। तो ऊपर वाली चीज को अगर देखोगे अभी, तो आई कैन राइट इट एज, जैसे मैंने बोला कि एक्स क्यूब प्लस वन को अब मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा उसको ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इस वन को अलग कर दिया। दिख रहा है ना अच्छी से। तो अब इससे फायदा क्या हुआ कि ये करने के साथ साथ ये और ये तो कट गए हमारे। अब इसको देखोगे तो पहला टर्म का इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं वहां एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो एक्स क्यूब बाई 3 हो गया, एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। और इसको देखो तो ये हमारा लॉग वाला है, राइट। तो लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई वन। डिवाइड बाई वन क्यों लिखा है, क्योंकि लॉग एक्स वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, बट यहाँ पे एक्स प्लस वन आ गया, लीनियर आ गया। तो लीनियर आने के लिए एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्म बन गया, तो इसलिए हमको ए से डिवाइड करना था, वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। तो दिस बिकम्स माई फाइनल आंसर। एक्स का कोफिशिएंट 1 था, इसीलिए 1 से डिवाइड किया। इज इट क्लियर एवरीवन? श्रेया, चना, रोशन, अभिषेक, आ रहा है समझ में? अंकित, ऋतिक, क्या क्या यहाँ पे समझ में आया? मैनिपुलेशन है, प्रॉपर मैनिपुलेशन है यार, कुछ प्रैक्टिस के साथ ही सीखोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था। 7 को देखोगे तो 7 में ऊपर तो हमारा एक्स क्यूब था, लेकिन नीचे था 2x प्लस वन, नीचे था 2x प्लस वन। अब अगर हम सेम कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हैं, अब इसमें यहां देखोगे तो यहाँ x था, तो यहाँ x का क्यूब है, ये हमारा a आ गया था और ये हमारा b आ गया था, कहने के लिए है कि नहीं। ये हमारा a था और ये हमारा b था। तो अगर हम सेम चीज लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, we will have to take it as a and we will have to take it as b, we will have to take it as a and b, ठीक है। तो नाउ a का क्यूब चाहिए था, मतलब कहीं ना कहीं अब पिछले क्वेश्चन में हमको ऊपर a का क्यूब दिख रहा है, तो प्रीति बताओ, अगर हमको पिछले क्वेश्चन में सीधा ऊपर a का क्यूब दिखा है, नीचे हमें a का क्यूब नहीं दिख रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ निकेत सही है। प्रीति बताओ क्या करना चाहिए यहाँ पे? प्लीज एवरीवन चैट में सोचो ना एक बार, डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा तो काम नहीं करेगा, सब कोई चैट में बताओ। इट्स एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, सिर्फ नीचे x की जगह 2x आ गया। तो अगर आप पिछले वाले कॉन्सेप्ट को देखोगे
हमने डिनोमिनेटर को कहीं ना कहीं a प्लस बी की तरह सोचा था और ऊपर हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म लाने की कोशिश की थी। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमारे पास a प्लस बी है तो वहां पे भी हमको a क्यूब तो सबसे पहले चाहिए। a क्यूब का मतलब क्या हो जाता है 2x का होल क्यूब, 2x का होल क्यूब मतलब कि 8x क्यूब। हमारे पास फिलहाल क्या है, हमारे पास फिलहाल सिर्फ 8 हमारे पास सिर्फ x क्यूब है। तो क्योंकि हमारे पास सिर्फ x क्यूब है तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो I will have to multiply and divide the expression by 8। बात समझ में आ रही है क्या? Because now if this is a, so this becomes a का cube, exactly similar to the previous question। देखो ये हमारा a था तो ये ऊपर हमारा a का क्यूब था। तो हर्ष एंड अभिषेक आपने जो लिखा था क्या अभी क्लियर है? सबसे पहले ये चीज, क्या ये स्टेप आप सबको क्लियर है? बिकॉज देन इसके बाद हमारा सब कुछ डिट्टो सेम चलेगा। अब यहाँ पे 8x क्यूब प्लस 1 माइनस 1 करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे इसको देखोगे तो यहाँ पे सेम दिस इज a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब है ये, ठीक है। तो नाउ इट्स एग्जैक्टली सेम टू द प्रीवियस क्वेश्चन, पूरा सेम है। अभिषेक क्या किया मैंने कि मेरे को ऊपर a क्यूब चाहिए था। अब a क्या है तो a हमने देखा कि 2x है। अब 2x का क्यूब मतलब कि 8x क्यूब हो जाएगा। तो ऊपर हमें 8 चाहिए था। अब उस 8 के लिए हमने क्या किया, पूरे एक्सप्रेशन में ना 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मतलब तो 1 ही है, कोई हमने चेंज नहीं लाया। बट इससे फायदा ये हो गया कि नाउ अंदर जो टर्म है वो ऊपर प्रॉपर a क्यूब के फॉर्म में आ गया, ठीक है। फिर प्रॉपर a क्यूब के फॉर्म में आ गया तो इट्स इसी के जैसा हो गया। फिर हमने प्लस 1 माइनस 1 किया। बात समझ में आ रही है क्या? एंड बाकी लोग अदिति राज, इज इट क्लियर? श्रेया, इज इट क्लियर? चलो सो नाउ इसी के साथ ये जो 10 क्वेश्चन दिए थे ये डन हो गए। मैं अब कुछ अपने एंड से क्वेश्चंस लाया हूं मैनिपुलेशन वाले। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, 4 टू द पावर x प्लस 9 टू द पावर x प्लस 2 इंटू 6 x का पावर 6 का पावर x डिवाइडेड बाई 10 पावर x प्लस 15 पावर x। इसका इंटीग्रेशन करना है, जल्दी करो। अब इतना आपके दिमाग में आना चाहिए कि सब a का पावर x का फॉर्म में है। तो सीधा फॉर्मूला तो अभी लगते हुए नहीं दिख रहा है, तो क्या मैनिपुलेशन करोगे ताकि a का पावर x आ जाए अकेले? कहीं ना कहीं हमको डिनोमिनेटर को हटाना पड़ेगा। ठीक से देखो, ऊपर एक फॉर्म बन रही है, स्क्वायर कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, हिंट है। ठीक से देखो, आप सब अगर ये मैनिपुलेशन वाली चीजों में मतलब आइडिया आने लग जाएगा ना, फिर ये पूरा चैप्टर ही इजी हो जाएगा। बिकॉज सब्स्टिट्यूशन हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया, अगेन इट्स ऑल अबाउट मैनिपुलेशन। हमारे को दिमाग में हिट करना पड़ेगा कि यहाँ ऐसा करेंगे तब जाके स्टैंडर्ड फॉर्मूला आएगा।
बिकॉज अल्टीमेटली इट्स नॉट लाइक डिफरेंशिएशन की हर जगह डिफरेंशिएट कर देंगे, इंटीग्रेट में कहीं ना कहीं हमको स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे लेकर जाना पड़ता है, तो मैनिपुलेशन करके लेकर जाएंगे। अनिकेत मेरे हिसाब से आंसर सही है। अनिकेत ने जैसे फिलहाल इस क्वेश्चन को कर लिया है, तो जिन जिन स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को कर लिया उनके लिए अगला क्वेश्चन dx बाई, मतलब इंटीग्रेशन करना है आपको इसका, एंड बाकी जनता देखो क्या करेंगे हम। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया था, साथ ही साथ आपको देखना था यार, 4 पावर x इट मींस 2 का कोई पावर आ रहा है, 9 पावर x। हाँ अभिषेक, हैंड रेस कियो, कुछ कहना चाहते हो? हाँ सर, वो 2 का स्क्वायर कर देंगे पहले, फिर 3 का स्क्वायर, वैसे मैंने सोल्व किया लेकिन पूरा नहीं हो पाया। अच्छा ठीक है, तो जैसे 4 की बात करें तो ये हमारा 2 टू द पावर 2x लिख सकते हैं ना। इनफैक्ट इसको अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 टू द पावर 2x है, ठीक है, अभी फिलहाल ऐसे लिखते हैं। 9 को देखो तो 3 का स्क्वायर है, और 3 का स्क्वायर के ऊपर पावर, देखो कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, 9 टू द पावर x का मतलब 3 का स्क्वायर होल टू द पावर x, और इस केस में क्या होता है, पावर्स गेट मल्टीप्लाइड, तो 3 टू द पावर 2x हो गया, 3 टू द पावर 2x हो गया। प्रति सही है, ओके। तो नेक्स्ट 9 टू द पावर x वाले चीज में फिर आपको क्या करना था, दिस बिकम्स 3 टू द पावर 2x, और ये जो 6 है ना, 6 तो क्लियरली दिख रहा है हम सबको 2 इंटू 3 होता है, तो 2 इंटू 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x, 2 इंटू 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x। ऐसे लिखने के साथ ही साथ आपको क्या दिखा, अरे ये तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में आ रहा है। अब डिनोमिनेटर को देखो तो 10 पावर x और 15 पावर x दोनों में 5 पावर x कॉमन आ जाएगा, तो दोनों में हम एक 5 पावर x को कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब आप इसको जब ऊपर वाले चीज को देखोगे तो ऊपर एक स्क्वायर आ रहा है प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर स्क्वायर आ रहा है, तो वी हैव 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x का होल स्क्वायर, एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव 5 टू द पावर x into 1 minute guys, ओके। तो 5 टू द पावर x और यहाँ पे आ गया 2 पावर x प्लस 3 पावर x, ठीक है। नाउ एज सून एज यू राइट इट इन दिस वे, एक ये पावर और एक यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर देखो, अब हमारे पास अगर इस साइड देखेंगे तो 2 टू द पावर x बाई 5 पावर x प्लस 3 टू द पावर x बाई 5 टू द पावर x, यही बचेगा, विच इज इक्वल टू नथिंग बट 2 by 5 whole to the power x plus integration of 3 by 5 whole to the power x, डन। a पावर x फॉर्म में प्रॉपर आ गया, a का वैल्यू 2 by 5 है, यहाँ पे a का वैल्यू 2 by 5 है। तो फाइनली जब आप इसका आंसर लिखोगे, आंसर क्या हो जाएगा, a पावर x लिखते हैं डिवाइडेड बाई log ऑफ 2 by 5। सिमिलरली यहाँ पे a पावर x लिखोगे डिवाइडेड बाई log ऑफ
ठीक है, प्लस सी। So I hope this part is clear, everyone. Very good, Anand. Very good, Sina. Guys, you don't have to worry. जिससे भी सॉल्व नहीं हुआ ना अभी, don't have to worry यार। ऐसे ना 15-20 क्वेश्चन करने के बाद आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाता है। तो कुछ लोगों से हो रहा होगा, कुछ से नहीं हो रहा, you don't have to worry at all. It's all about practice. It's all about practicing the types of questions. आपको और क्वेश्चंस दूंगा मैं आज, अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस। प्रत्युष फॉर्मूला लगा ना a पावर x का, ये देखो a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ax a पावर x डिवाइड बाय log a, इसलिए log से डिवाइड किया, ठीक है। हाँ, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाता है। अनिकेत, सेकंड वाला क्वेश्चन ज्यादा इजी है यार पहला वाला क्वेश्चन से। पहला वाला क्वेश्चन फटाफट कर दिए, सेकंड वाले में फंस रहे हो। देखो गाइस, क्या क्या चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। जैसे मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा, आप मेरे को ये क्वेश्चन दोगे और मुझे सॉल्व करना होगा, तो मैं देखूंगा कि यार डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर आ रहा है। अब डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है विद x स्क्वायर, ये कहाँ आता है? लेट्स लुक इनटू द फॉर्मूला। पहले जो फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे उनको फॉर्मूला देखते रहना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जहाँ पे डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर आ रहा है। तो देखो साइन इनवर्स x में है, कॉस इनवर्स x में है, लेकिन उसमें रूट आ जाता है, रूट आ रहा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में रूट नहीं है। तो फिर हमारे पास ऑप्शन बचता है tan इनवर्स x या फिर cot इनवर्स x। बट tan इनवर्स x या फिर cot इनवर्स x का कंडीशन ये है कि हमारे पास 1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो 1 जो है अकेला रहता है, आई मीन सॉरी कांस्टेंट में 1 रहता है, ठीक है। वहां पे पिछले क्वेश्चन में क्या है, पिछले हमारे क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है। तो इन आवर क्वेश्चन what we have is we have 3 plus 16। तो सबसे पहले यस प्रत्युष, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, हमको 1 लाना है और वहां पे 16 खड़ा है। अब क्या करेंगे, 16 कॉमन निकाल के बाहर फेंक देंगे कि नहीं? 16 को पूरे नीचे के एक्सप्रेशन से कॉमन लेके बाहर फेंक देते हैं। देखो क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन वी विल टेक 16 कॉमन, तो यहां क्या बचेगा 3/16 x का स्क्वायर और यहां पे रहेगा सिर्फ +1, ठीक। अब 16 बाहर ले गए हम, तो अभी भी देखो, अभी भी अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लाना चाहते हो तो 1 तो आ गया, लेकिन हमको यहाँ पे प्रॉपर x का स्क्वायर लिखना होता है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या है dx/1 प्लस x का स्क्वायर होता है, तो हम लिखते हैं tan इनवर्स x। तो यहाँ जो रहता है वही यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे भी हमको प्रॉपर अंदर लिखना पड़ेगा। नहीं प्रत्युष गलत लिखे हो अभी, गलत है भाई, गलत है। गलत कैसे कि x का स्क्वायर हुआ ना, तो यहाँ पे tan इनवर्स x लिखे हैं, तो हमको यहाँ पे ना एक परफेक्ट स्क्वायर लिखना पड़ेगा अंदर। तो नाउ वी विल राइट 3, मतलब कि यहाँ आ जाएगा √3, 16 के लिए आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा x, तो ये बन गया √3/4 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, √3/4 इंटू एक्स का होल स्क्वायर बना। बात समझ में आ रही है आप सबको? प्लीज गिव मी अ यस अगर आपको समझ में आया। क्विकली एक यस पे क्लिक कर दो, चैट में लिखने की जरूरत नहीं है। क्या किया मैंने पहले 16 कॉमन ले लिया, उसके बाद x स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया मैंने,
ताकि प्रॉपर फॉर्मूला में आ जाएगा। ठीक है, अंकित को प्रॉब्लम है। अंकित देखो हमने क्या किया था, ये फॉर्मूला देखो नीचे, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में क्या होता है कि x का जो स्क्वायर हुआ ना वही x यहाँ पे आता है। तो हमने सबसे पहले ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16 कॉमन ले लिया, बाहर कर दिया। 16 हमारा कांस्टेंट था, बाहर आ गया। अंदर 3/16 का x स्क्वायर बना +1। तो फॉर्मूला जो लगाना था tan इनवर्स x वाला, तो 1 तो आ गया, 1 आ गया, पृथ्वी सही है, 1 आ गया। लेकिन 3/16 x स्क्वायर जो है फॉर्मूला में लिखने के लिए ना हमको एक प्रॉपर x का टर्म लिखना पड़ेगा, प्रॉपर x का टर्म लिखना पड़ेगा। तो अब अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहते हो अंकित, तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, मतलब 3 का स्क्वायर रूट एक तरीके से √3 हो गया, 16 के लिए 4 हो गया। तो इसीलिए मैंने √3/4x का होल स्क्वायर लिखा है। इससे क्या हो गया कि नाउ दिस कम्स प्रॉपर्ली इन द फॉर्मूला। जो हमारा फॉर्मूला है ना, x के जगह पे सिंपल √x, सिंपल वो। तो क्या ये अब समझ में आ गया आपको? इज दिस क्लियर नाउ अंकित? क्यों हमने ये प्रोसेस फॉलो किया? आप समझ में आ गया? प्लीज बताओ, एक बार आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है। सो नाउ अब फॉर्मूला लगाना है हमको। तो हमें पता है कि यहाँ पे x आता है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/16 बाहर है, tan इनवर्स x लिखने की जगह आपको अब क्या लिखना पड़ेगा, √3/4x। लेकिन 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 x तो अकेला नहीं है ना, x के साथ कुछ है। तो ये हमारा वापस से f(ax + b) फॉर्म में आ गया। तो इसलिए हमको साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, we also need to divide it by the coefficient of x. We also need to divide it by the coefficient of x. Clear? So this becomes my final answer. This becomes my final answer for this question. देख रहे हैं ना f(ax + b) कितना ज्यादा यूज होता है इन सब क्वेश्चन में। देखो यार, सिंपल सा बात है। जैसे जहां भी आप डिफरेंशिएट करते थे, x सारा फॉर्मूला में हम x के अकॉर्डिंग देखते थे, लेकिन जहां भी x नहीं आता था, x के जगह कुछ और आता था, तो हम उसको फर्दर एक बार चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करते थे। यहाँ x के जगह अगर एक लीनियर एक्सप्रेशन इन x आएगा, ओनली लीनियर एक्सप्रेशन इन x, तो हमेशा आप x के कोफिशिएंट से इसे डिवाइड करोगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखता हूं। ये एक क्वेश्चन और एक दूसरा क्वेश्चन। अब आप में से कुछ लोग जो इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं वो तो इसको देखकर आंसर लिख दूंगा डायरेक्टली में, तो वो इसको देखकर पार्शियल फ्रैक्शन वाली चीज को सोच रहे होंगे। बट विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग सिंपल मैनिपुलेशन। अच्छा, किसी को अगर पिछले क्वेश्चन में डाउट है तो एक बार मुझे चैट में बता दे, मैं सॉल्यूशन वापस से दिखा दूंगा। और बाकी जिनको डाउट नहीं है, क्विकली इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, सॉल्व कीजिए। हरी आप। एंड एवरीवन जिनसे नहीं हो रहा है, अगेन आई एम रिपीटिंग, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कुछ लोगों ने ऑलरेडी इंटीग्रेशन कर रखा है। ठीक है, वारिस सर की क्लासेस में भी कुछ लोग थे, तो वहां पे इंटीग्रेशन लोगों ने पढ़ा होगा। एंड
कुछ लोग पहली बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन है अलग अलग टाइप्स के, एंड हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यही मेन पार्ट है यार। इसके बाद जो पार्शियल फ्रैक्शन आ गया, सब्स्टिट्यूशन आ गया, दे आर नॉट डिफिकल्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दे आर नॉट डिफिकल्ट। एंड ऑलरेडी हम एनसीईआरटी के लेवल से ऊपर जा चुके हैं। मतलब जो भी अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, कि आपको ऐसे एनसीईआरटी में सीधा फॉर्मूला के ऊपर नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जस्ट टू मेक यू फील गुड, just to make you guys feel good, I'll just tell you। देखो, अगर आप देखोगे कि एनसीईआरटी में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस किस लेवल के हैं, तो रद्दी लेवल के। एक्सरसाइज ज्यादा है यार। हाँ, ये देखो, ये एक्सरसाइज 7.1 जो हमको सीधा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मतलब फॉर्मूला वगैरह लगा के करना है। अब देखो, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x/2, cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x/3, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e पावर 2x/2, ax प्लस b का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो हमको यहाँ पे इसको एक्सपैंड कर लेना होगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ax प्लस b का क्यूब डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई 3a। अब ये sin 2x माइनस दिस, तो sin 2x का इंटीग्रेशन यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हो, 4 इंटू ई टू द पावर 3x, तो ये 4 इंटू ई पावर 3x/3 आ जाएगा। देख रहे हो ना कितना इजी क्वेश्चन है। ये देखो, ये सारे यहाँ पे बस एक बार इसको इंटीग्रेट करना है, एक बार सेकंड टर्म को इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, डिनोमिनेटर को इंडिविजुअल टर्म्स पे ब्रेक कर देना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया था कल आपको करने के लिए। ये बाकी सारे क्या है, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन है। सो द क्वेश्चन आर वेरी इजी। मतलब अगर हम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की बात करें ना, तो हम अभी जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, डील कर रहे हैं, वो एनसीईआरटी से ऊपर चल रहा है। एंड वो सिर्फ इसलिए ऊपर चल रहा है ताकि एक अच्छा आपको मैनिपुलेशन का आइडिया हो जाए। यस मिली, मैंने क्वेश्चंस ही ऐसे पिक किए हैं कि सब में आपको कुछ अलग अलग सोचने को मिलेगा। ठीक है, मैंने सिमिलर क्वेश्चंस को अवॉइड किया है। अब जैसे कल जो 10 क्वेश्चन दिए थे उसमें 6 और 7 सिमिलर है। अभी जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन लिखे हैं वो दोनों सिमिलर है। प्रत्युष, आई मीन जो लोग अच्छा एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो गाइस, ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं हमारे पास। ठीक है, दोनों का मेरे को क्विकली सॉल्यूशन डिस्कस करना है। तो देखो, फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, एक चीज देखो, मैंने क्या किया था, मैंने सिंपली जो डिनोमिनेटर के 2 एक्सप्रेशन है ना, उनका एडिशन करोगे तो ऊपर वाला टर्म आ जाता है। डिनोमिनेटर में जो x प्लस 4 और 2x प्लस 1 है, उनको ऐड करो तो क्या आ जाता है, 3x प्लस 5 आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभार लोग ना बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, और इसलिए फिर कुछ सिंपल चीजें आपको दिखते नहीं है आंखों के सामने। नहीं अनिकेत, ऐसा कुछ लोचा है ही नहीं इधर। देखो क्या करना है, यहाँ पे 3x, जैसे मैंने बोला कि 3x प्लस 5 क्या है, तो 3x प्लस 5 x प्लस 4 और 2x प्लस 1 का एडिशन है, प्लेन एंड सिंपल एडिशन है। तो चलो उसको वैसे ही लिख देते हैं ना, x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 1, ऐसे ही लिख देते हैं, है कि नहीं। और नीचे ये x प्लस 4 इंटू 2x प्लस 1 है। अब अपन को क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। लेकिन फॉर्मूला कैसे लगेगा, फॉर्मूला लगने का कंडीशन है कि या तो डिनोमिनेटर में खाली एल्जेब्रिक हो, या सिंपल न्यूमरेटर में सिर्फ एल्जेब्रिक हो, राइट। या तो सिर्फ डिनोमिनेटर में एल्जेब्रिक हो, या सिर्फ न्यूमरेटर में एल्जेब्रिक हो। अभी तो दोनों जगह चल रहा है, तो फिर अपन को क्या करना चाहिए, सेपरेट करेंगे, राइट। अनिकेत, इंटीग्रेशन बाय पार्ट वगैरह मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं, तो क्यों लगाना है।
अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है तो ये सिर्फ फॉर्मूला एंड मैनिपुलेशन से सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब जैसे हम इसको अलग करेंगे तो ये बन जाएगा x+4। गाइस जानते हो ये सेम क्वेश्चन आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे, कोई नया रूल से उसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो x+4 एंड नीचे है आगे हमारा x+4 इंटू 2x+1। ये देखो अनिकेत ने सारा पढ़ाई वढ़ाई कर रखा है, फटफट आंसर कर देता है, इसलिए बाकी लोग इसलिए डिमोटिवेट हो जाते हैं। सेम प्रत्युष के साथ भी है, वारी सर की क्लास सारी क्लास करता है ये अवंती की। अच्छा यहाँ पे स्पीड इसका दिखता है, बट बाकियों को यही सजेशन रहेगा कि डोंट हैव टू वरी अबाउट स्पीड ऑफ अदर पीपल। जो कर चुके हैं उनकी स्पीड आपसे डेफिनेटली थोड़ी सी ज्यादा रहेगी ही रहेगी। You guys just need to focus upon learning, ठीक है। Now अब ये अलग अलग कर दिया हमने। अब सिंपल क्या दिख रहा है, कुछ कटते हुए दिख रहा होगा आपको। ये x+4 ये x+4 कट गया, तो हमारे पास नीचे सिंपल सा डिनोमिनेटर बचेगा, न्यूमरेटर 1 है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, log 2x+1। लेकिन सिंपल x तो नहीं था, अगर डिनोमिनेटर में सिंपल x होता तो log x लिखते हैं, लेकिन क्योंकि x के जगह पे 2x+1 आया, x के जगह पे एक लीनियर एक्सप्रेशन आया, तो इसीलिए हमको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। x का कोफिशिएंट यहाँ पे देखो, ये और ये कट गया, क्या बचा x+4। अब अगर x होता तो उसके लिए भी हम क्या लिखते हैं, log ऑफ x+4 लिखते हैं, log ऑफ x+4 लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम x नहीं है, x के जगह पे एक लीनियर कोफिशिएंट लीनियर एक्सप्रेशन आया है, तो x का कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, वो इस केस में 1 था, प्लस c। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया गाइस, दिख रहा है। अभिषेक, सिन्हा, श्रेया, रोशन, ऋतिक, रूपाली, शाश्वत, पवनेश, एक बार यस पे क्लिक करो अगर आपको समझ में आ गया तो। अंकित कोई दिक्कत, दोनों अंकित 1 एंड अंकित 2। चलिए, तो ये क्वेश्चन डन। नाउ आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। गाइस देखो क्या था ना, क्या क्या चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए थी फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हुए, कि न्यूमरेटर में 3x है, डिनोमिनेटर में x है और 2x है, तो x और 2x को ऐड करेंगे तो 3x बन जाता है, राइट। तो हमको कहीं ना कहीं फ्रैक्शन को हटाना था, ब्रेक करना था और एडिशन लगाना था। बात समझ में आ रही है। डिनोमिनेटर सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन का न्यूमरेटर क्या है, अकेला है, कुछ नहीं है उसमें। सेकंड वाले का न्यूमरेटर अकेला है, एकदम सिंगल। डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में 2 लीनियर एक्सप्रेशन है, दोनों में सिंपल x x है, तो x और x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां पे अप्रोच क्या होना चाहिए था आपका, कि यार जैसे ऊपर वाले केस में एडिशन किया था, नीचे वाले केस में अगर हम दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं, अगर हम नीचे वाले केस में दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो माइंड में कैलकुलेट कर लो क्या होगा। अनिकेत, एक्चुअली आई हैव द क्वेश्चन, आई डोंट हैव द आंसर, तो बट देख के तो लग रहा है इट शुड, हाँ अनिकेत ठीक है, यही आएगा, यही आंसर आएगा। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे गाइस आप लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, x और x कट जाएगा, आ जाएगा 4। तो अपन क्या करेंगे, अगर मैं ये लगाना चाहता हूं 1/, अगर मैं ऊपर 4 लिख देता हूं, तो ऊपर सिंपली 4 लिख देता हूं, ठीक है।
तो 4 लिखा तो बाहर भी एक 1/4 लगा दिया ताकि 4 कट जाएगा, और यहाँ पे x+1 इंटू x+5 का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, x+1 इंटू x+5 का फॉर्म आ जाएगा। फर्दर ना मुझे पता है कि इसका सब्ट्रैक्शन करने से 4 आएगा, तो हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ पे 1/x+1 माइनस अलग अलग कर दिया 1/x+5, या फिर दूसरा तरीका क्या होता, 4 की जगह पे लिख दिया x+5 माइनस x+1, ठीक है, डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x+5। अब फिर क्या करोगे, अलग अलग कर दोगे, एंड अलग अलग करने के बाद काट डालोगे एकदम, तो x+i इधर कटेगा और ये x+1 यहाँ कटेगा, ये पूरा ब्रैकेट्स के अंदर है, dx लिखते रहना अपना। तो नाउ फाइनल इंटीग्रेशन, ये x+1 डिनोमिनेटर में है, उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log x+1/1, ठीक है, इस वाले के लिए आ जाएगा log x+5 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो इसी के साथ ये खत्म हो जाएगा, काम तमाम। अगले स्टेप में ज्यादा से ज्यादा और सिंप्लीफिकेशन करना था, तो log a माइनस log b का फॉर्म बन रहा है, तो log ऑफ a बाई b लिख सकते थे, बट नॉट नीडेड एज ऑफ नाउ, प्लस c अपना लिख लेना, ठीक है। तो इसी के साथ यहीं पे सेशन को एंड करूंगा, एंड अगेन सेइंग, सारे क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आए हैं, देन ट्रस्ट मी, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, प्रोवाइडेड मैं क्या करूंगा, आई विल मेरे पास लगभग अभी भी 15 क्वेश्चंस थे, जो मैं सोचा था कि आज क्लास की स्पीड अच्छी रही तो 15 क्वेश्चंस और 15 क्वेश्चंस एक पेपर में लिखकर आपको सेंड कर दूंगा, आप उसे अटेम्प्ट करोगे एंड देन वी विल हैव अ डिस्कशन, ठीक है, वी विल हैव अ डिस्कशन। गाइस ये वाला मुश्किल पार्ट है, इसके बाद वाला पार्ट इंटीग्रेशन में इजी रहेगा। अगर आपको दिखने लग गया ना कि ऐसे मैनिपुलेशन करके फॉर्मूला लग जाएगा, तो ट्रस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, स्पेशली इंटीग्रेशन बाय पार्ट है या फिर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो यहाँ पे बहुत हेल्प कर जाता है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। अनिकेत मैंने बोला हर जगह प्लस वो प्लस सी लास्ट में लगा लेना, ठीक है। अब मैनिपुलेशन एग्जैक्टली जैसे प्रत्युष कह रहे हैं, मैनिपुलेशन सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। इसमें क्या है कि इसका कोई बुक नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको इसके बाद यही करना है, इट्स ऑल अबाउट, हाँ आपको सारे लॉगरिथम वाले फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री वाले फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ठीक है। तो लॉगरिथम ट्रिगोनोमेट्री वाले फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, एंड साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व करते करते आइडिया आ जाए। जैसे डिफरेंशिएशन में आया था, पहले आप लोगों को नहीं पता होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ 2x में हम 2 को बाहर कर देंगे फिर x करेंगे, अब सीधा आप लोग 2 बोलते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रैक्टिस एंड देन यू विल बी फाइन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, ओके। तो थैंक यू एवरीवन। अनिकेत आपके डाउट सेशन का बताऊंगा, अभी सुनील सर आएंगे तो मैं उनसे मिलता हूँ, फिर बात करता हूँ, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है और तो पूछ सकते हैं। Any questions, any doubt, anyone? क्या प्रत्युष, बारिश हो रही है कि नहीं? मैं एक रूम के अंदर बैठा हूँ, अभी जाके देखूंगा। बारिश की आवाज अगर मेरे को आएगी तो आपको भी आती, व्हाट्सएप पे बता दूंगा। सिन्हा कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है? आदित्य राज कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है फिर,
सेशन को एंड करता हूँ एंड मैं वो 10-15 क्वेश्चन भेज दूंगा। बाय।